और गांव में अजय और उसके पिता किशनलाल बहुत सादगी से रहते थे। किशनलाल एक मेहनती किसान थे और अजय पढ़ने में बहुत तेज। अजय का सपना था कि वो बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बने और समाज की सेवा करे। एक दिन किशनलाल अपनी फसल बेचने शहर गए। रास्ते में उनकी पुरानी साइकिल एक सब इंस्पेक्टर दारोगा रमेश सिंह की सरकारी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी को हल्का सा खरोंच आया, लेकिन दारोगा गुस्से से आग बबूला हो गया। किशनलाल ने तुरंत माफी मांगी और हर्जाना भरने की पेशकश की, लेकिन दारोगा ने एक न सुनी। दारोगा ने भरी सड़क पर किशनलाल को बेइज्जत किया और फिर सबके सामने उसने एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। गरीबों को गाड़ी छूने की भी तमीज नहीं होती, दारोगा चिल्लाया। किशनलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस अपमान को चुपचाप सह लिया और घर लौट आए। जब अजय ने अपने पिता के चेहरे पर निशान देखा और पूरी बात सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसके मन में उस दारोगा के प्रति गहरी नफरत और कुछ कर दिखाने का दृढ़ संकल्प पैदा हो गया। उस रात अजय ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आज जो अपमान आपको सहना पड़ा है, कसम खाता हूँ, एक दिन मैं उस वर्दी की शान वापस लाऊंगा जिसकी आड़ में ऐसे लोग बेकसूरों को सताते हैं। अगले कई सालों तक अजय ने दिन रात एक कर दिया। वो अपने पिता के थप्पड़ की याद को अपनी प्रेरणा बना चुका था। उसने हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ साल बाद उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करके भारतीय पुलिस सेवा में चयन हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अजय को उसके गृह राज्य के एक जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। ये वही जिला था जहां वो दारोगा रमेश सिंह अभी भी तैनात था। एक दिन अजय एसपी साहब अपने जिले के एक थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। थानेदार ने सल्यूट किया। एसपी की नज़र थाने के मुंशी पर पड़ी जो बैठा हुआ था। अजय ने उसे खड़े होने का इशारा किया। वो मुंशी और कोई नहीं, वही पुराना दारोगा रमेश सिंह था जो अब डिमोट होकर मुंशी बन चुका था। वर्षों की सेवा और गलत हरकतों के कारण उसकी तरक्की रुक गई थी और उसे पदावनत कर दिया गया था। रमेश सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे अजय की आंखों में देखे। वो तुरंत खड़ा हो गया और कांपते हुए आवाज में बोला, जय हिंद सर। अजय ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? रमेश सिंह सर, मुंशी सर। अजय एक पल को रुका। उसने अपनी वर्दी में लगी हुई आईपीएस की चमचमाती स्टार्स को देखा, फिर रमेश सिंह की डर से झुकी हुई आंखों को। उसने महसूस किया कि अब बदले की आग ठंडी हो चुकी है। अब वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक था। अजय ने अपनी आवाज में कोई भावना न लाते हुए कहा, अपने काम पर ध्यान दो सिंह। मुझे तुम्हारे क्षेत्र में किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना, ये वर्दी सेवा के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। रमेश सिंह ने अपनी गर्दन हिलाई, बिना कुछ कहे अपनी गलती को स्वीकारते हुए। अजय ने उसे कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई सज़ा नहीं दी। उसने रमेश सिंह को केवल उसकी हैसियत और अपने पद की ताकत का एहसास करा दिया था। अजय समझ गया था कि उसका बदला उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना नहीं था, बल्कि न्याय और सच्चाई की राह पर चलते हुए उस पद को हासिल करना था जहां से वो हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों की रक्षा कर सके। घर लौटकर अजय ने अपने पिता के चरण छुए। किशनलाल ने अजय को गले लगाया और बोले, बेटा, तुमने उस दिन के अपमान का हिसाब चुका दिया। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई में होती है। अजय के चेहरे पर अब शांति और संतोष की मुस्कान